चलिए स्टार्ट करें। देखो भाई, सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यही हमारा चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कर ली थी। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल समझाई थी वो यही थी, इट इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी हाउ टू यूज आवर scarce resources in such a manner that we maximize our total satisfaction। अपने scarce resources को किस तरीके से यूज किया जाए कि उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, यही था। आज का जो टॉपिक है बेटे वो है इकोनॉमी। कि इकोनॉमी क्या होती है बेटे, सब लोग ध्यान से समझ लेना। इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर? तो इकोनॉमी क्या होता है बेटे? इट इज अ प्लेस या इट इज अ पर्टिकुलर एरिया या इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर all the economic activities are performed। बेटे ध्यान से सुन लेना, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक वो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। अब ये क्या मतलब है इसका? देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? ये पर्टिकुलर प्लेस होता है। जैसे अमेरिकन इकोनॉमी अलग है, ब्रिटिश इकोनॉमी अलग है, रशियन इकोनॉमी अलग है, इंडियन इकोनॉमी अलग है। ये इकोनॉमी जो अलग अलग होती है ना, ये इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर होती है बेटे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर अलग अलग होती है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है बेटा कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। ये सब हमारी क्या होती है? ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और इन्हीं के आधार पर कोई भी इकोनॉमी बनाई जाती है। और इन्हीं में आने वाली प्रॉब्लम्स को, इन्हीं में आने वाली प्रॉब्लम्स को जो हमें समझा कर देता है वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होता है। कि कंजप्शन यानी कि कंज्यूमर डिमांड किस तरीके से करेगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होगा, उसको कौन सी चीज अच्छी लगेगी, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगेगी, ये सब कुछ हम कंजप्शन की प्रॉब्लम होती है हमारी, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम होती है। प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम क्या क्या होती है बेटा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हुआ, ये सब हमारे प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम्स होती है। सप्लाई हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई हुआ। तो ये सारे इन सब की जो प्रॉब्लम्स पड़ी जाती हैं उस सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं बेटे। इनका सॉल्यूशन हम जिस सब्जेक्ट में ढूंढते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमी इट इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे चले। चलिए बेटा, अब इकोनॉमी जो होती है वो तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है बेटे? इकोनॉमीज जो होती है वो तीन तरीके की होती है बेटे। मैं आप लोगों को बता देता हूं। काइंड्स ऑफ इकोनॉमी आपका अगला टॉपिक है। काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? थर्ड टॉपिक है। थर्ड, मैं फिर कह रहा हूं 4 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमी, तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, तो मैंने क्या बताया? इकोनॉमी का मतलब ये वो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। तो बेटा जो इकोनॉमी है ना वो तीन तरीके की होती है। पहली होती है
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कौन सी होती है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। बेटे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या इसको आप गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कह सकते हो, या इसे आप पब्लिक इकोनॉमी भी कह सकते हो। पब्लिक, इज दैट क्लियर? तीनों नाम इसी के ही होते हैं बेटे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट इकोनॉमी या पब्लिक इकोनॉमी। दूसरी जो इकोनॉमी होती है बेटे, उस इकोनॉमी का नाम होता है प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी कह लो, या बेटे इसको आप फ्री इकोनॉमी कह लो, इकोनॉमी कह लो, या फिर इसे आप बेटे मार्केट इकोनॉमी कह लो। बेटे ये आपकी दूसरी तरीके की इकोनॉमी होती है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इन तीनों के बीच का डिफरेंस, क्लियर? लेकिन अभी मैं आप लोगों को केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, है ना। बुक आप सबके पास है। पहला चैप्टर आज होमवर्क आपका यही रहेगा, पहला चैप्टर पूरी बुक में से कंप्लीट पढ़ लेना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो मुझे वो सारे क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप करने हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, क्लियर? तो बेटे इसके बाद ये दो हो गई आपकी। तीसरी जो इकोनॉमी होती है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटे ये तीन तरीके की इकोनॉमी है आप लोगों, एक बार देख लो और लिख लो कहीं पे। बेटे जितने भी बच्चे 942 के बाद ऐड होंगे मैं उनको ऐड नहीं करूंगा, टाइम से ऐड हो जाया करो। चलिए, तो सेंट्रली प्लान्ड, प्राइवेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखो बेटा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गवर्नमेंट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी। बेटा ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे मेजर डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है? बेटे नॉर्थ कोरिया में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर को कोई छूट नहीं है। वो बनाएगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, वैसे बनाएगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, उसके लिए बनाएगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है बेटा इस इकोनॉमी में। लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरफेरेंस नहीं लेते वो लोग। नॉर्थ कोरिया बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वहां पर केवल गवर्नमेंट की चलेगी और किसी का कोई इंटरफेरेंस लागू नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा मैंने क्या बताया? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। ऑल डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट। किसके द्वारा लिए जाते हैं बेटा? सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे सब कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। उसे ही हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं फ्री इकोनॉमी की तरफ, फिर मैं बताऊंगा कि इंडिया में इन तीनों में से कौन सी इकोनॉमी चलती है, ठीक है? चलिए, तो बेटा आपकी जो दूसरी इकोनॉमी है वो है प्राइवेट फ्री या मार्केट इकोनॉमी। बेटे इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल नहीं होता? गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया जाता है बेटे। प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से बनाता है, उनके लिए बनाता है जो उसके प्रोडक्ट के हाई प्राइस दे सकते हैं, अपनी मर्जी से बेचता है। बेटे नो इंटरवेंस ऑफ 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 गवर्नमेंट। बेटे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता इस इकोनॉमी में, समझ रहे हो? यानी कि जैसे यहां पर ऑल डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट, यहां पर ऑल डिसीजंस
taken by free play of market forces, free play of market forces। बेटे मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है सब कुछ, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, अपनी मर्जी से बनाओ, अपनी मर्जी से बेचो, जिसको चाहे उसको बेचो, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये दूसरे तरीके की इकोनॉमी है बेटे, ये हालांकि अब वर्ल्ड में पाई नहीं जाती, क्योंकि कोई भी किसी को फ्री नहीं छोड़ता, गवर्नमेंट तो जरूर होती है, लेकिन इसका एक एग्जांपल अभी बाकी है, बचा हुआ है, नॉर्थ कोरिया। लेकिन इसका और इसका, हाँ बाकी सारे एग्जांपल इसके हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा, दूध प्लस पानी बराबर मिक्सर, समझ रहे हो बेटे। सेंट्रली प्लान प्राइवेट इकोनॉमी दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है बेटे, जिसमें कुछ सेक्टर छोड़ दिए जाते हैं फ्री, लेकिन कुछ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो बेटे सम कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और कुछ को छोड़ दिया जाता है, सम लेफ्ट फ्री। ये हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मुझे कौन बताएगा इंडिया में इन तीनों में से कौन सी इकोनॉमी लागू होती है। हाँ बेटे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी लागू होती है बेटे, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छा बेटा, इतनी दूर से मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं भेज सकता ना। चलिए तो बेटे सेंट्रली प्लान प्राइवेट और मिक्स्ड, अब हम इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी का मरी पड़ गई कि बेटा इसको हमने यूज नहीं किया, इसको हमने यूज नहीं किया, हमने यूज किया किसको, मिक्स्ड इकोनॉमी को। यानी कि अगला जो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, इसमें इसके फायदे और नुकसान, गवर्नमेंट इकोनॉमी के फायदे और गवर्नमेंट इकोनॉमी के नुकसान, प्राइवेट इकोनॉमी के फायदे और प्राइवेट इकोनॉमी के नुकसान, मिक्स्ड इकोनॉमी के फायदे और मिक्स्ड इकोनॉमी के नुकसान, ठीक है, समझना जरा। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा इनका नेम मिटा देता हूं, दूसरा वाला जो है, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। प्राइवेट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों के फायदे और नुकसान देखो। देखो बेटे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं। बेटा ये कौन, मेरिट्स, बेटा ये कौन सी इकोनॉमी है जिसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा है। तो गवर्नमेंट जो है वो पुअर सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दे सकता है, तो पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट किया जा सकता है बेटे। क्या किया जा सकता है, पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि उसको पुअर से अनपुअर बना सकते हैं, नॉन पुअर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका फायदा है बेटे, वो ये फायदा है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका प्रोड्यूसर फायदा नहीं उठा सकते, समझना जरा। जो कंज्यूमर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकते। मान लो कैसे फायदा, कि ये डस्टर है, अब इस डस्टर में जो मटेरियल लगाया, अगर वो प्राइवेट इकोनॉमी होती तो बेटे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, वो इसमें घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा के भी इसको सेल कर देते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। लेकिन यहां पर पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। तो इसका मतलब कंज्यूमर्स की चॉइस का, सॉरी कंज्यूमर्स के हित का ध्यान रखना किसका काम होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। कोई भी प्रोड्यूसर घटिया माल यूज नहीं कर सकता, हद से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर कौन बैठी हुई है बेटे, गवर्नमेंट बैठी हुई, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी हुई बेटा वो क्या हुई, सेव कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स को बचाती है। अब इसकी दो डिमेरिट समझ लो बेटे। डिमेरिट सबसे पहला है नो कंज्यूमर चॉइस। बेटे आज अगर तुम मार्केट जाते हो तो
अलग अलग तरीके का सामान तुम्हें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम मोबाइल लेने जा रहे हो, अपनी मर्जी के अलग अलग तरीके के मोबाइल आप लोगों को मिल जाते हैं। ओके बेटा, तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप सेंट्रली प्लान्ड में हो तो कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस नहीं मिलती है, उनको वही चीज चूज करनी पड़ती है जो गवर्नमेंट ने उनके लिए अप्लाई कर दिया। जैसे नॉर्थ कोरिया, तुम लोगों को पता है वहां पर केवल 3 चैनल चल सकते हैं, वो भी किम जोंग उन के। देख रहे हो बेटा, मतलब वहां पर आपको चॉइस नहीं मिल सकती, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खरीद सकते, जो गवर्नमेंट ने आपके लिए दे दिया आपको वही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा है बेटा लो इन्वेस्टमेंट मींस लो ग्रोथ। अरे बेटा, अकेली गवर्नमेंट क्या कर लेगी? अकेली गवर्नमेंट बेटे पूरी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। अकेली गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो पूरी इकोनॉमी को ग्रो कर सके, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस और प्राइवेट सेक्टर का साथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर तो केवल गवर्नमेंट होगी, तो जिससे लो इन्वेस्टमेंट रहता है इकोनॉमी में, और लो इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या रहता है बेटे, लो ग्रोथ रहती है इकोनॉमी। क्लियर? तो इसकी दो मेरिट दो डिमेरिट, इसलिए कोई भी इकोनॉमी जो है वो बेटे इसको यूज नहीं करती। मान लो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अपनी कंपनी डालना भी चाहता है ना इसमें, तो उसको गवर्नमेंट बताएगी क्या प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट बताएगी कैसे प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट बताएगी कहाँ प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट बताएगी किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा, भाड़ में जाए गवर्नमेंट, पैसा मैं लगाऊं, मेहनत मैं करूं, और कंट्रोल किसका रहे, गवर्नमेंट का। इसलिए ज्यादातर जो इकोनॉमीज होती हैं वो इसको यूज नहीं करती। अब आ जाओ प्राइवेट इकोनॉमी। अब प्राइवेट इकोनॉमी में सबसे पहली मेरिट सबसे पहली मेरिट तो यही बनती है बेटे कि यहाँ कंज्यूमर्स को अलग अलग तरीके की चॉइस मिल जाती है बेटे। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है ना वो हमेशा वो सामान बनाता है जो डिमांड में होता है, तो कंज्यूमर को चॉइस मिलती है, कंपटीशन बढ़ता है बेटे, कंपटीशन बढ़ता है, जिसकी वजह, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से बेटे क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन आता है बेटे। कंपटीशन बढ़ने की वजह से मॉडर्नाइजेशन आता है बेटे। अगर किसी कंट्री में कंपटीशन नहीं है तो वहां पे मॉडर्नाइजेशन भी नहीं होगा। लाइक इंडिया थी 1991 से पहले, 1991 में इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगी, उसी के बाद अलग अलग तरीके के गुड्स आने चालू हुए थे। चलो, तो ये उसकी दो मेरिट हुई, इसकी दो डिमेरिट क्या होंगी, कोई बताएगा मुझे? अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया जाए तो क्या डिमेरिट हो सकती है बेटा? सबसे पहली डिमेरिट तो यही, हाँ, सबसे पहली डिमेरिट कि पुअर सेक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा, पुअर सेक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। हर प्रोड्यूसर वो गुड बनाएगा जो डिमांड में ज्यादा होगा और सप्लाई में कम होगा, उनके लिए बनाएगा जो कि उसके प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा प्राइस दे सके। पुअर सेक्शन के लिए वो कुछ नहीं करेगा बेटे, समझ रहे हो? और बेटा कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन चालू हो जाएगा। आप प्रेस खरीद के लाए, एक्सप्लॉयटेशन। आप मान लो प्रेस खरीद के लाए, आयरन खरीद के लाए, और बेटे उसको प्रेस करने लगे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है नहीं, आईएसआई मार्क वो बनी नहीं, करंट लग गया। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते बेटा ऐसे केस में। तो इन दोनों में कुछ मेरिट्स थी कुछ डिमेरिट्स थी, इसलिए हर कंट्री कौन सी इकोनॉमी अपनाती है बेटे, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दोनों को ही बोला जाता है। कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे, जैसे ड्रग्स हुआ, जैसे न्यूक्लियर हुआ, जैसे आर्म्स हुए बेटा, जिनमें लाइसेंस की जरूरत होती है वहां गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, बाकी सबको फ्री छोड़ देती है। आप अपनी मर्जी से दुकान खोल सकते हो, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
बेटे आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज के चैप्टर का लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटे इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है, चलिए बताते हैं बेटा इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है। देखो बेटा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक होती है बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप 11th में पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप कहाँ पढ़ते हो बेटे? 12th में पढ़ते हो। कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मेरे पास, सर आप मैक्रो नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा मैक्रो पढ़ाऊंगा लेकिन 12th में। 11th में आपके पास माइक्रो और स्टैट्स है, ओके। और 12th में, सॉरी 11th में माइक्रो एंड स्टैट्स है, और 12th में आपकी मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ओके। तो ये लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस। आपकी बुक में भी दे रखा है, इधर मैं भी बता देता हूं। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। तो बेटे नाम से पता चल रहा होगा माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब, मैक्रो मतलब, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। अगर कोई छोटे लेवल की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कंज्यूमर कितना खरीदेगा, प्राइस कम होगा तो कितना ज्यादा खरीदेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड बेटे जब एक बंदे की हम लोग बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बात करी जाएगी, जैसे जैसे इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी बात, जो नेशनल इनकम, गवर्नमेंट का बजट, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इज दैट क्लियर? तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के बीच का डिफरेंस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, माइक्रो की डेफिनेशन होती है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल। अरे बेटे जब हम एक बंदे की बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रो की। जैसे डिमांड हुआ, इलास्टिसिटी डिमांड हुआ, सप्लाई हुआ, प्रोडक्शन फंक्शन हुआ, कॉस्ट हुआ, ये सब बेटा आप माइक्रो में पढ़ते हो, ठीक है। मैक्रो, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी एज अ होल। बेटा जब आप पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ रहे हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो डिपेंड ऑन मैक्रो। बेटा बहुत आसान डिफरेंस लिखाऊंगा, बहुत ही आसान, एक बार में याद हो जाए। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ये और ध्यान रखना, ठीक है। देखो माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो, और बेटे मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो। अरे बेटे समझ रहे हो कि नहीं? माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड होती है एंड मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो। अरे बेटे मेरी बात समझो, ऐसे कैसे? अगर आप पूरी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट देखना चाहते हो तो मैक्रो का कॉन्सेप्ट हुआ, उसके लिए आपको हर घर में पता करना पड़ेगा कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट हुआ। माइक्रो से मैक्रो बनती है और मैक्रो की हेल्प से माइक्रो पढ़ी जाती है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटे? इंटरकनेक्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए तीसरा डिफरेंस, बेटे थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस है आपका कि बेटे माइक्रो, माइक्रो इज द नैरो कॉन्सेप्ट। ये तो नाम से ही पता चल रहा है बेटे,
और मैक्रो इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, और आपकी बुक में भी डिफरेंस है। अगर उनमें से कोई डिफरेंस आपको मुझसे पूछना है तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ठीक है। फोर्थ है बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, डिमांड सप्लाई, ये किसके एग्जाम्पल हुए, माइक्रो के। बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गवर्नमेंट बजट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एग्जाम्पल होते हैं मैक्रो के। इज दैट क्लियर? इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटे फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है, किसी को कोई दिक्कत? अरे मेरे शेर हो तुम। चलो बेटे, हाँ